मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में संस्कृति, रीति रिवाजों तथा त्योहारों से परिपूर्ण हमारे हिंदू धर्म में करवा चौथ भी एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। मित्रों, आज की वीडियो के माध्यम से हम करवा चौथ के महत्व को जानेंगे करवा चौथ की पूजा विधि और इसकी विशेषताओं के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन डायरी में। करवा चौथ का पर्व पवित्र माह कार्तिक की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस त्योहार को विवाहित स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। करवा चौथ का व्रत एक बहुत ही सुंदर त्योहार है जो हमारे देश की संस्कृति के अनेक रंगों में से एक है। देखा जाए तो ये व्रत किसी भी तपस्या से कम नहीं है। इस व्रत के विषय में कुछ कथाएं प्रसिद्ध हैं। आइए जानते हैं इन कथाओं के बारे में। करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक द्विज नामक ब्राह्मण था जिसके 7 पुत्र तथा वीरावती नाम की एक सुपुत्री थी। वीरावती अपने पिताजी के घर आई हुई थी और यहाँ पर उसने कार्तिक मास की चौथ का व्रत रखा। निर्जला व्रत रखने के कारण वह भूख से बहुत ही परेशान थी। यह देखकर उसके भाइयों ने एक वट के वृक्ष पर लालटेन जलाकर रखी और लीलावती को चंद्रमा को अर्घ्य देने को कहा। अर्घ्य देकर जैसे ही वह भोजन करने बैठी, उसके पहले निवाले में ही बाल आया, दूसरे में उसको छींक आ गई और तीसरी बार में उसकी ससुराल से कोई उसको बुलाने आया। ससुराल पहुंचकर उसने पाया कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। ये जानकर वो गहन शोक और विलाप में डूब गई। उस समय वहां पर इंद्राणी ने प्रस्थान किया और लीलावती को 12 माह की चौथ और करवा चौथ का व्रत रखने को कहा। वीरावती ने श्रद्धा पूर्वक इंद्राणी के निर्देशों का पालन किया, जिसके फलस्वरूप उसके पति को पुनः जीवन प्राप्त हुआ। पुराने समय से ही विवाहित स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती आ रही है। एक अन्य कथा के अनुसार जब सत्यवान की आत्मा को लेने यमराज आए तो सत्यवान की प्रतिव्रता पत्नी सावित्री ने अपने पति के प्राणों की भिक्षा मांगी और यमराज से बहुत निवेदन किया। यमराज के द्वारा निवेदन ना स्वीकार होने पर सावित्री ने अन्न और जल का त्याग कर दिया और अपने पति के शरीर के पास बैठकर विलाप करने लगी। यह देखकर यमराज विचलित हो गए। यमराज ने सावित्री से कहा कि तुम अपने पति के प्राणों के अलावा कोई और वर मुझसे मांग लो। इसके पश्चात सावित्री ने उनसे अनेकों संतानों की मां बनने का वर मांगा। इसके बाद यमराज ने उनको ये वचन दिया, पतिव्रता स्त्री के लिए अपने पति के अतिरिक्त किसी और पुरुष के बारे में विचार करना भी संभव नहीं था। अपने ही वचन में बंधने के कारण यमराज ने सत्यवान को उसकी पत्नी सावित्री को सौंप दिया। इस तरह सत्यवान फिर से जीवित हो गया। उस समय से ही पत्नियां अपनी पति की दीर्घ आयु के लिए अन्न और जल को त्याग कर करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा चौथ की संध्या को विवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्रों को धारण कर एक दुल्हन की तरह अपने आप को सजाती हैं। संध्या के समय एक पूजा की थाली को सजाकर इसके बाद आटे या चावल को लेकर चंद्रमा का लेप बनाया जाता है। इसके बाद करवा चौथ के कैलेंडर के सामने दीप जलाकर चावल से भरे करवे की पूजा होती है। पूजा संपन्न होने के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। फिर सभी पति अपनी पत्नियों को पानी पिलाते हैं। इसके पश्चात दोनों साथ में मिलकर भोजन को ग्रहण करते हैं। मित्रों, आज के युग में पतियों के भी व्रत रखने से करवा चौथ को और भी सुंदर रूप मिल चुका है और इस प्रकार ये दिन एक मजबूत, सुंदर तथा शब्दों में ना समाने वाले पति पत्नी के रिश्ते को समर्पित होता है। मित्रों, अगर आपको करवा चौथ से जुड़ी कोई और जानकारी है तो हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अब हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।